राधे राधे। आज सभी को राधे राधे। आपके सामने पुनः आज प्रस्तुत हुआ हूँ श्रीमद्भागवत यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आश्रित स्वभाव आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो भागवत गीता है भारत का सबश्रेष्ठ अर्थात विज्ञान तो है ही, पूरे विश्व में भी इसको पूरे विश्व में भी इसको मान्यता प्राप्त है और बहुतों ने अपना जीवन इस भागवत गीता के माध्यम से सुधार किया है। और आशा है आप इनके दबावात हैं जो प्रवचन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उस पर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। हेतमत्मया दब्धमिमं प्राप्य स्थिते मनोरथं यदमष्टाभिमं नैव भविष्यति पुनर्धनम् असो मया तय शत्रुनिशे चाप्राणपि श्रुमं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् मुखी आर्यो विद्वानस्मि को अनश्यत्युत्तरेषु मया यच्चेदास्यामि मदसे ज्ञानविमोहिताम्। आश्री व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में और भी अधिक मैं धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार मेरे से व्यक्ति के मोहग्रस्त होते हैं। जो इस प्रकार की विचारधारा में होते हैं वो मोहग्रस्त होते हैं, वो ईश्वर की भक्ति की कृपा से बहुत दूर होते हैं, वे अस्थिर प्रवृत्ति की व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार एक चिंताओं से उदग्न भी होते हैं, चिंताग्रस्त भी होते हैं। उनका जो धन कमाए उनकी भी चिंता रहती, टेंशन रहता है, उसी में उलझे रहते हैं। तब मोह जाल बनकर वे इंद्रिय भोग में भी अत्यधिक ग्रसित रहते हैं, आसक्त रहते हैं और अंत में वो नरक में जाकर ही गिरते हैं। उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जिस उद्देश्य से भगवान उसे भेजता है वह आश्रित वृत्ति के कारण पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं। आश्रित व्यक्ति धन तो अर्जित करता है और करने की इच्छा होती है, क्योंकि आज का संसार जो धन के पीछे ही पड़ा हुआ है, धन रूपी राक्षस को अपने चंगुल फंसाए हुए है। और धन के अलावा और इंद्रिय तृप्ति के अलावा मोह के अलावा भगवान के प्रति उसका ध्यान जाता ही नहीं है। और संपत्ति की चारों उसका मन गिरा रहता है। सगे संबंधी जो उनके कुछ दुष्प्रचार जो होते हैं, दुश्मनी जो रहते हैं, अपने दुश्मन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। एक दुश्मन से तो बहुत सफलता मिल जाती है तो उसी में खुश रहते हैं। आजकल क्या है, उनकी अधिक संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर, बैंक, पूंजी पर मोहित होता रहता है और उसमें वृद्धि की ओर सकारात्मक उपाय करता रहता है, योजनाएं बना रहता है। 99 चक्कर में पूरा जीवन गुजार देता है। उसे अपने शक्ति पर विश्वास है। वह नहीं जानता कि जो लाभ हो रहा है अंत में उसके लिए दुखदायी होता है। उसके पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों का फल है, इसलिए इसे वस्तुओं का संचय का अवसर मिलता है, लेकिन उसे पूर्वजन्म कारणों का कोई ज्ञान नहीं होता। वह सोचता विचारता रहता है। उसके साथ ये संपत्ति उसके निजी उद्योग से ही होती है। ऐसे व्यक्ति अपने बाहुबल पर ही विश्वास करता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। कर्म के नियम पर विश्वास नहीं करता। कर्म के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम जो कर्म के फल जो मनुष्य स्कूल में जन्म लेता है, धनवान बनता है, सुरक्षित रहता है, वह बहुत ही सुंदर शरीर भी प्राप्त करता है। लेकिन आश्रित व्यक्ति सोचता है ये सब जो भी कर रहा है मिला है, मैं अपने दम पर मिला है। जो चीज़ें आकस्मिक मिलती है, जो अपने बाहुबल के स्वरूप प्राप्त होता है, अपनी मेहनत करता है, इसलिए वो प्राप्त है। लोग सुंदरता शिक्षक भी किस प्रकार की योजना प्रेरित होती है, ये आश्रित को प्रतियोगिता में सामने आता है।
वह उसका शत्रु बन जाता है, वह उसके आश्रित व्यक्ति होते हैं कि प्रत्येक अन्यों के साथ शत्रुता बन जाती है, क्योंकि अधिक धन आने पर शत्रुता भी आ जाती, ईर्ष्या भी आ जाती, डाय भी आ जाती, लालच भी आ जाता है। पूरे जितने भी अवगुण रूपी राक्षस हैं उसको घेरे रहते हैं। फिर परिवारों के बीच भी तकरार आती है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन सब दिखावा रहता है। धन के कारण सब उसका सम्मानित करते हैं, पुरस्कारित भी करते हैं, और समाज में उसका ऊंचा उठना बैठना भी हो जाता है, क्योंकि धन के कारण ही वो सम्मान प्राप्त करता है, राष्ट्र बढ़ता है। प्रत्येक शासित व्यक्ति यह विचार करता है कि सभी लोगों की बलि करके रह सकता है, सबको नीचे दिखा कर रह सकता है। यदि आश्चर्य को अपनी समान आगे से बढ़कर धनी प्रभावशाली भी देखता है, वो सोचता है कि इससे बढ़कर ना तो कोई मेरा धनी है न मतलब मुझे तुलना करता है कि मुझसे भी अधिक कोई धनवान है क्या, यदि मुझसे भी अधिक कोई धन, मैं उससे भी बड़ा धनवान बनूंगा, धनवान हो गया। उसके दिमाग में ये चक्र सोच विचार चिंता लगे रहती है, और इसी तरह अपना पूरा जीवन गुजार देता है, लेकिन भगवान की कृपा को समझ नहीं पाता कि जो कुछ भी मिला है वो पूर्व जन्मों का ही कर्म के कारण वो आज धनवान है। आज संभावता शब्दा धनवान जन्ते नाम जगते नम्बे नाम विधिपूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, और कभी नाम मत के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, दिखावा करते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण शास्त्र की परवाह न करके आशी लोग कभी कभी ताकत धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, क्योंकि ये किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते थे, वे अत्यंत घमंडी होते हैं। धन थोड़ी संपत्ति झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण वो मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। उसी कारण हो जाता है, झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है, इसी कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे अशुभ उपदेशक की भूमिका भी निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं, भ्रमित करते हैं, और धार्मिक सुधार ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का भी दिखावा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, अपने लिए ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर के रूप में करने लगते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं। सन्यासी का वेश भी धारण कर लेते हैं, और उस वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं, ढोंग करते हैं। वास्तव में संसार विरुद्ध होने वाला पर अनेक प्रचलन होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते, वे दिखावा करते हैं और सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया है उससे वही अपना मार्ग, उससे समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं होती, जिस पर चला जाए वही उसका लक्ष्य होता। अब इस पर कम सत्य बल दिया गया, जिसका अर्थ विधि विधानों की परवाह न करते सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध संस्था मामद परदेशु प्रदेशु का मिथ्या अहंकार बल दर्प काम क्रोध से मोहित होकर आसुर व्यक्ति अपने शरीर में शरीरों के में स्थिर भगवान से ईर्ष्या अवस्थित धर्म की निंदा करने लगता, बुराई करने लगता। भगवान को मानता ही नहीं, जो भी है मैं हूँ, जो भी किया मैंने अपने दम पे किया, अपनी मेहनत की, अपने कर्म की, इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं होता। वह ऐसा आश्चर्य व्यक्ति सोचता है, विचारता है। आश्चर्य व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का अति विरोधी होता है। किस कारण शास्त्रों में विश्वास भी पसंद नहीं करता, वह शास्त्रों में तो भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। वह ईर्ष्या उसकी प्रतिष्ठिन तरह धन एवं शक्ति के संघर्ष से उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, और दिनों दिन बढ़ती भी चली जाती है। वह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी ऐसे न जानते हुए वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, दाय करता है। वह अन्य जीवधारियों की तरह स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उससे ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञान मन से आसुरी व्यक्ति रहता है। शास्त्रों में भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है, शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य को अपने को स्वतंत्र शक्ति मानता है, बहादुर मानता है, मैं ही सब कुछ हूँ। वह सोचता है कोई भी शक्ति बल सम्मति उसकी बराबरी नहीं कर सकता, अतः चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई उसका शत्रु से इंद्रिय कार्य में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह अपने शक्ति छिन्न करने की योजनाएं बनाता हूँ। तानहं दिष्टं ग्रासाधामानं
क्षिपाशस्त्र ससुमान सुरेश्यम योनि से। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर होते हैं तथा दुष्ट होते हैं, नाराधाम होते हैं तथा अत्याचारी होते हैं, अंतरी भिन्न आशी योनि में भव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं भव सागर में डालता रहता, कभी उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, मोक्ष प्राप्त नहीं, कर्म भोगने के लिए हर बार जन्म लेना पड़ता है उसको, और योनियाँ भी उसकी बदल जाती हैं, चेंज हो जाती रहें। इस श्लोक से स्पष्ट प्रकट होता है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर का विशेष अधिकार होता है। आशी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को नहीं स्वीकार करें, वे अपने निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर ही निर्भर करता है, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में कहा गया कि मृत्यु के बाद जीव को माता के घर में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण से उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियाँ प्राप्त होती हैं। यथा पशु कीट मनुष्य आदि ये सब परमेश्वर द्वारा ही विशिष्ट किए गए जीव हैं, ये अकस्मात नहीं आती हैं। जहाँ तक असुर की बात है, यहाँ स्पष्ट कहा गया कि असुरों के घर में इंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानव में अधम है। ऐसी असुर योनि वाले मनुष्य शरीर काम से ग्रसित रहते हैं और शरीर उग्र डरना अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आशी योनि से ही संबंध माने जाते हैं। आशी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मानि जन्मानि मा प्रजे कौन्ते ततो या चन्न समागति। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आश्री योनि बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त रहते हैं और अपना जीवन नष्ट करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि असुरों पर कभी भी दया नहीं दिखलाते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि आसुरी लोगों की जन्म अंततः उनके समान असुरों के घर में रखा जाता है। बार बार वो जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और ईश्वर की कृपा प्रभाव न होने के कारण आधे पतंग से चने से चले जाते हैं। उनके जो पुण्य थे धीरे क्षय होते जाते हैं, जिसके अंत में कुत्तों बिल्लियों शुक्रों जैसा शरीर मिलता है। और यहाँ पर स्पष्ट है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। वेद में यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति अधर पता होने पर कुकर शुकर बनते हैं। स्वर्ग में है तर्क दिया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे पर कृपालु नहीं तो उन्हें स्वर्ग वाले क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से गणना नहीं करते हैं। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की विशेषता ही भी होती है। कभी कभी ईश्वर असुरों का वध भी कर देते हैं तो मुक्ति धाम प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऐसा रावण का हिरण्यकश्यप जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए हैं। अतः असुरों पर कृपा ईश्वर की कृपा तभी होती है जब इतने भाग्यशाली होते हैं और ईश्वर को कर। राधे राधे। आज का प्रसंग यहीं रोका जाता है। कल आपके पास पुनः श्लोक क्रमांक 21 लेकर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए राधे 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 जपते रहिए, राधे राधे जपते रहिए, प्रभु का भजन करते रहिए, प्रभु का भजन करते रहिए। भव सागर पार के भैया है, वो भी पार उतरिया है। श्यामा श्यामा बदले रे मन प्राणी, भव सागर पार उतारेंगे वो, मुक्ति धाम का मार्ग बतावेंगे वो। भक्ति का न्याय भक्ति का जाम पिलावेंगे वो, ऐसे श्याम बिहारी गिरधारी हैं। श्यामा श्यामा राधा राधा जपते रहिए, श्यामा श्यामा राधा राधा जपते रहिए। श्यामा श्यामा राधा राधा जपते रहिए, रे मनवा श्यामा श्यामा राधे राधे भजते रहिए।
श्याम बिना ये जीवन मिट्टी है रे, इस मिट्टी को का करिए रे, ये मिट्टी तो रहन गिरे घुर जावे रे, इस मिट्टी का करिए रे, रहन गिरे गिर जावे रे। श्यामा श्यामा कहिए रे, श्यामा श्यामा कहिए, राधे राधे कहिए रे, राधे राधे कहिए रे, राधे राधे कहिए रे। चांदनी 4 दिनों की चांदनी रे भैया, फिर अंधेरी रात रे, काय को तू भटके मन प्राणी, राधा राधा कहिए रे, श्यामा श्यामा कहिए रे, श्यामा श्यामा कहिए रे, राधा राधा कहिए रे। 4 दिनों की चमक है भैया, फिर अंधियारी रात, 4 दिनों की चमक है भैया, फिर अंधियारी रात, तो राधे राधे कहिए रे, श्यामा श्यामा कहिए रे, राधे राधे कहिए रे, श्यामा श्यामा कहिए रे। 4 दिनों की चमक है भैया, फिर अंधेरी रात का फिर करिए रे, जब निकल जाए। वक्त की दरिया बह रही है, वक्त की दरिया बह रही है, हमको भी बहते जाना रे, कहाँ जाना है नहीं पता रे, कहाँ जाना नहीं पता रे, कहाँ से आया नहीं पता रे, तो राधे राधे जपते रहिए रे, श्यामा श्यामा जपते रहिए, वही पार उतारेंगे भवसागर, पार खवैया है रे वो, पार खवैया है रे मन प्राणी, श्यामा श्यामा जपते रहिए रे, राधे राधे जपते रहिए रे।